जब वाणी को अवतीर्ण होता हफ्सा के अंदर और वाणी को लेकर जब प्रचार प्रसार करते हैं, जागरण करते हैं श्री महाराज, तब आत्माएं जागृत हो। और जागृत होने के बाद ब्रज का क्या सुख है, रास क्या सुख है, परम धाम में क्या हम सुख लेते हैं, परम धाम क्या चीज है, और जागने ब्रह्मांड का भी सुख है, जागने ब्रह्मांड का मिलेगा। इसे कलश के पहले चौपाई में कहते, पहले कलश चौपाई में कहते, कलश ग्रंथ का चौपाई सुंदर से जाग देखो सुख जागनी, ये सुख जागनी जो तीन चौथी घर की चारों क्रियामी भोग। अभी जागृत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आ गया है, जिसके जागने के बाद ब्रज का सुख, रास का सुख और परम धाम का सुख, जागने ब्रह्मांड का सुख, जागने ब्रह्मांड का तीनों मिल रहा है। इससे जागने ब्रह्मांड का सुख देते हुए आप अक्षरार्थी से प्राणनाथ जी कहाँ दिवबंदर और कहाँ सूरत, कहाँ दिल्ली, और दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे। विक्रम संवत 1735 का साल हरिद्वार के अंदर महाकुंभ का मेला लगा हुआ था, जिस मेले के अंतर्गत भारत के कोने कोने से सभी साधु महात्मा, सभी मठाधीश, सभी आचार्य धर्माचार्य एकत्रित हुए थे। श्री जी ने सोचा भी ऐसा मौका कहाँ मिलेगा जहाँ सारे संतों का समागम हो रहा, स्वतः अपने आप संत महात्मा आ रहे हैं। इन संत महात्माओं के माध्यम से तो परमात्मा ज्ञान दुनिया फैलता है, इसलिए हम क्यों न हरिद्वार में चले, हरिद्वार में आ जाते हैं। हरिद्वार में आ जाते हैं, जब हरिद्वार के अंदर आप आते हैं और बैठ कर आप ब्रह्म ज्ञान की चर्चा का बरसात करते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान तो वैसे अमृत मीठा होता, अमृत नहीं होता है, ज्ञान सतपुर सुंदर से मीठा ही होता है। ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें आत्मा का पहचान हो, ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें परमात्मा का पहचान है, ज्ञान वह ज्ञान कहलाता है जिससे आत्मा परमात्मा में संबंध क्या है वो ज्ञान हो तब ज्ञान कहलाता है। ज्ञान में ही तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान में जब ज्ञान मिलता है तब जाकर आत्मा खिल उठती है, आत्मा का परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए आज तक दुनिया के अंदर जो है ज्ञान तो था, लेकिन सुपने अवस्था का ज्ञान था, ज्ञान तो था, अज्ञान अवस्था का ज्ञान था। इसलिए कि दुनिया जो है कि जन्म बड़ी चक्कर में पड़ी है, सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिला, क्या आनंद होता है, क्या सुख होता है, नहीं ले पाए सुंदर। इसलिए अब वो स्वयं अक्षरादि ब्रह्म जो है तो ज्ञान के स्वरूप कहलाते हैं, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप कहलाते हैं, सदा आनंद मंगल के स्वरूप है, आनंद के ही स्वरूप हैं। और आनंद में ज्ञान लेकर जब आनंद की बरसात करते हैं तो आपने देखा हरिद्वार में पहुंचते हैं, आपके वेशभूषा को लेकर के, आपके ज्ञान चर्चा को सुन करके हजारों के तादाद में अपने पे गुरुओं को, अपने पे आचार्यों को छोड़ करके जब श्री के पास आते हैं, श्री की चर्चा सुनते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद सभी धर्माचार्य देखते हैं भाई हमारे शिष्य हमको छोड़ करके श्री के पास जा रहे हैं, ये कौन से ज्ञान दे रहे हैं, कहाँ से आए हुए हैं, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, इनको भी कौन है। सबके मन में शंका होता है। श्री के ज्ञान को सुन करके, वेशभूषा को देख करके सारे धर्माचार्य श्री के पास आते हैं और श्री जी कहते हैं कि आप श्री जी कहते हैं श्री महाराज हमने काफी अकाब अभी आपको देखा ही नहीं, आपकी बात सुनी नहीं भी, आपका नया ज्ञान नया धर्म लग रहा है, कभी मुलाकात हमसे आपने सुनी नहीं। श्री कहते हैं बहुत अच्छी बात है। श्री प्राणी कहते हैं भाई हमारा ज्ञान अगर नया लग रहा है, हम नए लग रहे हैं, आप पुराने हो, आपका ज्ञान पुराना है, तो सबसे पहले अपने पुराने ज्ञान का परिचय दीजिए। अगर आपका ज्ञान पुराना है, सनातन है, सही है, अगर मेरी आत्मा का कल्याण में है, मैं तो खोजी हूँ, श्री पहले अज्ञानी बन जाते हैं। ये श्री के लिए जहां भी जाते पहले अज्ञानी बन जाते हैं। कहते भाई मैं ज्ञानी हूँ तो खोजी हूँ, खोजते खोजते कुंभ के मेले में आ गया हूँ, अब आप इससे महापुरुष मेरे हो पे जरा मेरे मन की शंका मिटा दो, आपने पुराने ज्ञान का व्याख्यान करो, बताओ, अगर मेरी आत्मा को संतुष्टि होगी, मेरी आत्मा का शंका समाधान हो जाएगा, मेरी आत्मा कल्याण का रास्ता दिखाएगा, मैं खुद आपका धर्म धारण कर लूंगा, आपका धर्म धारण कर लूंगा, वरना मेरे ज्ञान को सुनना पड़ेगा। फिर इससे जब श्री जी कहते हैं तो सारे के सारे चार धर्म वाले, विष्णु श्याम है, निम्बार्क संप्रदाय, निमानुज है, वैष्णव संप्रदाय वाले, चारों संप्रदाय वाले अपने अपने धर्म का परिचय देते हैं, पद्धति बताते हैं। लेकिन जब श्रीमान एक एक माधवाचार्य का सबका सुना, निम्बार्काचार्य का ज्ञान सुना और वैष्णव का सुना, जब सबका ज्ञान सुना, सबका ज्ञान सुनना चाहिए 14 के अंदर ही, 14 के बाहर मिला ही नहीं थी, वैकुंठ का गई नहीं थी। श्री कहा भाई आपका ज्ञान लो, आपका ज्ञान 14 लोक के अंदर है, 14 लोक महाप्रलय नाश हो जाएगा।
भागवत कह रहा है कि 14 लोग 15 5 तो छठा जो 3 गुण है तो छठा तो तत्व है ही नहीं है, 15वां लोक नहीं है, चौथा गुण नहीं है, सबका नाश हो जाएगा। परमात्मा रहता कहाँ है? सब शांत हो जाते हैं, सब प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो 10 नाम संन्यास है, 10 हम सन्यासी गुरु यहाँ बैठे थे। 10 हम सन्यास वाले में हमारा ज्ञान सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। हमारे ज्ञान को आप सुनिए, हमारे ज्ञान से आपका आत्मा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपना ज्ञान आप सुनाइए। अब 10 नाम सन्यास वाले अपना अपना ज्ञान सुनाते हैं। बोले इष्टे प्रमाणे, कहते हैं 10 नाम सन्यासी के जो आचार्य थे अपना इष्ट बताते हैं, अपना कुल है, धर्म है, जात है और क्षेत्र है, गोत्र, सब कुछ पूरा परिचय बताते हैं। मन्या 7 मठे 4 हमारे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 10 नाम सन्यासी आचार्य कह रहे हमारे तो जो है 10 जो है कि 7 मन्या है, 7 सिद्धांत है, 7 मंत्र हमारे हैं, 4 मठ हमारा है और 10 नाम सन्यास हमारा। 10 नाम सन्यास मत 10 है और मन्या हमारी 7 है और 4 हमारे मठ हैं। परमहंस मत ए जाने, और सन्यासी क्या कहते हैं? हमारा तो परमहंस मत है। कौन सा मत है? परमहंसों का मत है भी, हम परमहंस कहलाते हैं। हमारा सिद्धांत रास्ते ही परमहंसों का है। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, ध्यान दीजिए, सन्यासी शुरू करते हैं। प्रथम मन्या पश्चिम कहते हैं हमारा जो सन्यासियों का प्रथम मन्या। पहले मैंने शुरुआत, पहले मन्या का मठ कहाँ है? पश्चिम में द्वारकाधीश है। मठे शारदा तहाँ आए, और पश्चिम द्वारिका में आप जाएंगे तो शारदा मठ लिखा हुआ, शारदा मठ बेट द्वारका में आया। कहते शारदा मठ है, तो हमारा मठ कहलाता है। परम द्वारिका क्षेत्र है। फिर 14 लोग के बाद कोई जाएगा नहीं, सबका सब ज्ञान, सबका मुक्ति धाम 14 लोग के अंदर बताएंगे। कहते हमारा मठ क्या है? वैकुंठ परम द्वारिका है, द्वारिका हमारा मठ कहलाता है। सुदेचरे देवता सुहाए, और हमारे देवता को सन्यासी करे, हमारे देवता सुदेश्वर, सुदेश्वर हमारे देवता कहलाते हैं। भद्रकाली देवी सही, भद्रकाली, जो भद्रकाली है, भद्रकाली हमारी देवी कहलाती है। गंगा गोमती तीर्थ है, गंगा है, गोमती है, ये हमारे तीर्थ स्थान कहलाते हैं। अनुभूति स्वरूपा आचार्य, और हमारे सन्यास मठ के आचार्य अनुभूति स्वरूपाचार्य महाराज, अनुभूति स्वरूपाचार्य हमारे आचार्य हैं। सारे सबे अर्थ है, अनुभूति स्वरूपाचार्य महाराज जो सारे चाहना को पूर्ण कर देते हैं। कीटवार है संप्रदाय, और हमारे संप्रदाय का नाम कीटवार, संप्रदाय का नाम ही कीटवार है। तीर्थ है आश्रम 2 नाम है, हमारे संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं उनके नाम के आगे तीर्थ और आश्रम लगता है, तीर्थ और आश्रम लगता है नाम के आगे। ब्रह्मा विष्णु है देवता, क्या सन्यासी हमारे देवता कौन? ब्रह्मा विष्णु हमारे देवता कहलाते हैं। ये पश्चिम मन्या विश्राम है, ये पश्चिम मन्या वालों का जो है कि मत है, सिद्धांत आपको सुनाया है। दूसरी मन्या है पूरब की, दूसरी मन्या, पहले पश्चिम मन्या हो गई, दूसरी पूर्व मन्या सुनिए। बने अरण्य 2 नाम है, पूर्व मन्या का जो है वन अरण्य नाम के आगे वन अरण्य लगाया जाता, 2 नाम है। भोग गोवर्धन है मठे, भोग सुख का स्थान हमारा गोवर्धन मठ कहलाता है। भोग बारे संप्रदाय संप्रदाय का नाम भोगवार है, संप्रदाय का नाम भोगवार हमारा है। पद पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और पुरुषोत्तमपुर हमारा वो हमारा क्षेत्र ज्ञान का स्थान कहलाता है। देवता है जगन्नाथ है, जगन्नाथ जगत के मालिक विष्णु भगवान हमारे देवता कहलाते हैं। बलभद्र और पद्म आचार्य, बलभद्र और पद्म ये तो हमारे आचार्य कहलाते हैं। बिम्बलाई देवी साथ है, बिम्बलाई, बिम्बलाई हमारी देवी कहलाते हैं। रोहिण्या महोदधि और रोहिण्या और महोदधि है, महोदधि जो है कि नाम की नदी हमारी तीर्थ का स्थान है। ये पूरब मन्या हुए, ये पूरब मन्या वालों ने संप्रदाय का परिचय सुनाया। ये आचार्य जने के मुखे से 2 मन्याओं के आचार्यों के मुख से श्री ने 2 मन्या का परिचय सुना। श्री जी मन्या जो कहे, और त्रीजे मन्या कौन है? सुनियो ताकि विधि, त्रीजे मन्या का जो विधि है, विधान है, नियम आप सुनिए। जोशी मठे आनंद बार संप्रदाय, ज्योति मठ हो, ज्योतिर मठ है और आनंद बार हमारे संप्रदाय का नाम आनंदवार। पदे बद्रीनाथ आश्रम है सिद्धे का आश्रम हमारा आश्रम कहलाता है। नर नारायण है देवता, और नारायण,
नर और नारायण हमारे देवता कहलाते हैं। गिरि पार्वत सागर नामे और ये हमारे पूरा मन्या का दीक्षा देते हैं, इनके नाम का गिरि पर्वत सागर जोड़ा जाता है। नरा टोटका आचार्य जे तोड़का हमारे आचार्य कहलाते हैं संप्रदाय के। पुण्यागिरि देवी ठामे पुण्यागिरि हमारा जो स्थान कहलाता है। मुक्त क्षेत्र अलखा नदी अलखा नदी है, जो अलखा नदी हमारा मुक्ति का स्थान है। ए तेजी मन्या जाने तेजी मन्या जो कि भेज जाइए आप। इन आचार्यों ने कहियो तीनों मन्या के आचार्यों ने अपने संप्रदाय का परिचय सुनाया। चौथे मन्या दक्षिण दिश के चौथे मन्या दक्षिण दिश के सुनाते हैं। तीन नाम है ताहे दक्षिण मन्या वालों का 3 नाम जाना जाता है। पुरी भारती सरस्वती भारती सरस्वती, जैसे दयानंद सरस्वती हो गए। तो दक्षिण मन्या में दीक्षा देते हैं, उनके नाम पे पुरी है, भारतीय सरस्वती लाई जाती है। श्रृंगेरी मठ है जाहे मठ कहाँ है? श्रृंगेरी। श्रृंगेरी हमारा मठ कहलाता है। भूरवार है संप्रदाय का नाम भूरवार। भूरवार संप्रदाय का नाम है। पदे रामेश्वर क्षेत्र रामेश्वर है, रामेश्वर जो हमारा क्षेत्र कहलाता है। शंकर आदि 12 देवता। शंकर आदि 12, शंकर जो 12 है हमारे देवता कहलाते हैं। कामिक्षा देवी गते हमारी देवी कौन? कामिक्षा, हमारी सारी इच्छाओं पूरी करते कामिक्षा देवी हमारी है। श्रृंगेरी से पृथ्वी धराचार्य ऋषि है, पृथ्वी धराचार्य हमारे आचार्य कहलाते हैं। टोके भद्र तीर्थे सारे तोड़भद्रा हमारा तीर्थ स्थान कहलाता है। चौथे मन्या कुमतो इस जैसे चौथे मन्या का मत सिद्धांत सुनाया है। पांचवी मन्या जो कहे पांचवी मन्या क्या कहलाती भाई? ऊर्धा ताको नाम पांचवी मन्या ऊर्धा मन्या कहलाता है। ताको मठे सुमेर है। पांचवी मन्या का जो है कि मठ सुमेर पश्चिम मठ कहलाता है। काशी संप्रदाय धामे जो काशी जो बनारस है हमारे क्षेत्र कहलाता है। ज्ञान पदे कैलाश क्षेत्र है। पद जो कैलाश है वो हमारा ज्ञान पद कहलाता है। निरंजन देवता कालंजन कहलाते, कालंजन हमारे देवता कहलाते हैं। माया को देवी कहे पश्चिम बनने वालों को मायाहीन की देवी कहलाती है। ईश्वर आचार्य मते ईश्वराचार्य हमारे आचार्य कहलाते हैं। माने सरोवरे तीर्थ मानसरोवर है, मानसरोवर स्थान का नाम है, हमारा तीर्थ स्थान कहलाता है। पांचवी मन्या सोए पांचवी मन्ने वाले सुंदर शाह जी अपने परिचय सुना दिया। छठी मन्या की विधि जो छठी मन्या क्या विधि है छठी मन्या वाले बताते हैं। परिणते अगमे अगाधे वाले ये अपना सिद्धांत अगाध है, बेशुमार बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। 10 नाम का इष्ट है। 10 नाम के जो इष्ट अलग अलग हैं। भजते बहुत विधि साधे साधु संत लोग जो है कि उस 10 नाम संन्यास मत वाले जो है अनेकों 10 परमात्मा नाम भजन करते हैं। मन्या छठी कही आत्मा आत्मा छठी मन्या लोग कहते हैं हमारी आत्मा हमारा मठ है। मठे पर आत्मे मूले आत्मा हमारा मठ मन है और परात्मा हमारा मठ कहलाता है। सत संतुष्टे कही संप्रदाय संतुष्ट, बस सत्य बोलना, संतुष्ट करना, संतुष्ट धारण करना, ये हमारे मन्या कहलाती है। योग पदे परिना भूले और कहते हैं हमारा साधना क्या है? परमात्मा पे योग बने, अष्टांग योग, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान दास समाधि योग, ये हमारे नियम है। इन योगी नियमों को पालन करते हैं प्राप्त प्राप्ति जाती है। नाभि क्षेत्र परमहंस देवता नाभि है, नाभि हमारे शरीर का क्षेत्र है और पुष्ट हमारे क्षेत्र कहलाते हैं। मनसा देवी ओरे आने मनसा देवी है, मनसा देवी है जिनको हृदय में धारण करते हैं हमें। चेतन व्यापी आचार्य और चेतन व्यापी आचार्य का नाम चेतन व्यापी आचार्य हमारे हैं। त्रिकुटी तीर्थ जाने भ्रुकुटी है, दोनों आंखों के बीच की जो भ्रुकुटी हमारा तीर्थ कहलाता है। सरोवर क्षेत्र है सही मानसरोवर हमारा क्षेत्र कहलाता है। छठी मन्या विधि छठी मन्या का विधि विधान नियम बताया है। अब मन्या सुनो सातवीं मन्या का विधान सुनिए सुंदर सा जी। जम्बूद्वीप भरत खंडे जम्बूद्वीप और भरतखंड के बीच में ब्रह्मपुत्र शिखा सही। ब्रह्मा के पुत्र कौन? नारद जी हैं।
जो सनक सनंदन सनातन सर्व ये हमारे शिखा कहलाते हैं। सूत्रे शाखा ताहे कभी ब्रह्मा के पुत्र सनकादि को हमारे सूत्र भी हमारे शाखा कहलाते हैं। यज्ञो पवित्र में सूत्र कहियो और योग्य भी जो हम जमीन धारण जो धेनु धारण करते हुए हमारा सूत्र कहलाता है। बरने सतमठे चारे इसे कहते हैं 7 जो है कि संन्यास मत का हमने वर्णन किया है। पश्चिम मठे पूरब द्वितीय पश्चिम मठ हो गया है, पूरब मठ हो गया है दूसरा हमारा। 2 उत्तर दक्षिणे सारे उत्तर और दक्षिण मंडल को विस्तार से बता दिया। 4 मठ के 4 अब क्या है, ब्रह्मचारी सुंदर से 4 मठ हमारा है। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में 4 से हमारे 4 मठ है। चारों मठों के 4 ब्रह्मचारी हमारे हैं। आनंदे स्वरूप चेतने प्रकाश आनंद स्वरूप चेतन और प्रकाश 4 मठ है। 4 मठ 4 आचार्य कहलाते हैं। हंस परमहंस बुध कुटीचर और चारों का नाम क्या है? हंस है, परमहंस है, बौद्ध कुटीचर है। ये चारों का नाम कहलाता है। सप्तमठे मन्या जासे तो इस तरह से 7 मन्याओं का जो है कि मैंने आपको परिचय सुनाया है। 7 मठ के सन्यासी और 7 मतों जो सन्यासी कहलाते हैं। बोले सभी विचारे 7 मन्याओं के जो सन्यासी हैं अपना अपना विचार सुनाते हैं। उपदेश बोध दीक्षा कहे अपनी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 4 मठ हुए सुंदर शाह जी, 4 स्वामी सन्यासियों का 7 मन्या हो गया है। अब 7 मन्याओं के जो है 7 मंत्र अलग अलग हैं। 7 मंत्र 7 मंत्र सुनिए। पूरब मन्या को मंत्र है अब पूरा मन्या का मंत्र क्या है? तारने हमारो जुए पूरा मन्या का जो मंत्र है वो मंत्र जो है कि हमारे जीव को तारने वाला है, जीव को बहुत सारे से पार करने वाला है। बन आरण 2 नाम की और पूरा मन्या के वन आरण 2 नाम से जाना जाता है। दीक्षा सुनो अबे उनकी दीक्षा सुनिए यहाँ पे। उत्तर मन्या के नाम त्रय उत्तर मन्या के 3 नाम कहलाते हैं। गिरी पर्वते सागर गिरि, पर्वत, सागर नाम से जाना जाता है। तिनकी दीक्षा कहत उनकी हो दीक्षा कर रहे हैं। सुनियो चित्ते आगर देख कर बड़े ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा जी। 3 आचार्य जे दक्षिण मन्या दक्षिण मन्या के 3 आचार्य कहलाते हैं। पूरी भारती बुरी है, सरस्वती भारती है, माते सरस्वती 3 नाम से जाना जाता है। तिनकी दीक्षा मंत्र जो उनकी दिशा मंत्र जो है सुनो कहत सो सत वो आपको बता रहे, सुनिएगा। मन्या ऊर्धा पंचमी और पंचमी जो मन्या ऊर्धा मन्या कहलाती है। मठे सुमीरे परवाने वो जो सुमेरु पर्वत मठ हमारा कहलाता है। काशी संप्रदाय ज्ञान और काशी जो है परे बनारस में हमारे ज्ञान का स्थान कहलाता है। तिनके दीक्षा सुनो उनकी जाने दीक्षा आपको बता रहे हैं। छठी मन्या आत्मा और छठी मन्या जो आत्मा कहलाती है। परे आत्म मठे हुए आत्म पर छठी मन्या आत्मा और पर आत्म मठ कहलाता है। परमहंस है देवता परम हमारे देवता कहलाते हैं। तिनके दीक्षा कहो उनकी सोए दीक्षा बता रहे हैं। 7वीं मन्या जम्बू द्वीप और 7वीं मन्या में जमुद्र के बीच में, भरत खंडे मधे आए भरत खंड के बीच में आया हुआ है। ब्रह्मा पुत्र शिखा सूत्र ब्रह्मा के पुत्र हैं, सनकादि के हुए हमारे शिखा कहलाते हैं। तिनके दीक्षा सुहाए उनकी दीक्षा सुना रहे हैं आपको। या भांते संन्यास इससे मते सुंदर सा जी 10 सन्यासियों के जो मत सिद्धांत कहलाता है अपना अपना सुनाया। दीक्षा मंत्र सबे सबने अपना विदे दीक्षा है, क्या दीक्षा है, क्या मंत्र है, क्या विधान है, क्या संप्रदाय की पद्धति, तो सब सुनाया है। और 12 परमहंसे गायत्री और कल 12 परमहंस 12 जो है कि परमहंस गायत्री मंत्र हमारे सुनी सतगुरे ताकि से सब है कि आपसे प्राणनाथ जी ने सन्यासी पूरा विस्तार से क्या मंत्र है, क्या दीक्षा, क्या इनका सिद्धांत सब सुना श्री जी ने। मात पिता उदाहरण कारण अभी सन्यासी क्या कहते हैं? तो वही सन्यास मत में जो आते हैं, जो सन्यास लेते हैं, सन्यास लेने के बाद अपने माता का कल्याण कर देते हैं। जो सन्यासी बन जाते हैं अपने माता को उद्धार कर देते हैं, पिता को उद्धार कर देते हैं, और क्या करते हैं 100 पीढ़ी आगे 100 पीढ़ी पीछे की 100 पीढ़ियों को उद्धार कर देते हैं। अपनी पिंड और प्राण यहाँ तक अपने पिंड का भी, अपने प्राण का भी कल्याण कर देते हैं सन्यास मत में। पूरब जन्म में उद्वार भी और को
तो पूर्व मेरे पहले जन्म हो गया है, पहले के जन्मों का जो उद्धार हो जाता है। मते संन्यासे फिरवाने, संन्यास मत सर्वश्रेष्ठ है। संन्यास मत संन्यास लेते हैं आकर के अपना तो कल्याण करते करते हैं, माता कल्याण पिता कल्याण देके और पूर्व से उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। जागृत कुल गुरु चरणी बरण्य, जागृत कुल गुरु में हमारे यहाँ जो गुरु हैं वो जागृत स्वरूप हैं। नसे कूट अभे पापे, ऐसे संन्यास मत आने के बाद संन्यास धारण में करोड़ों पाप, बड़े कितना करोड़ पाप हुआ, करोड़ पापों का नाश हो जाता है। नारायण की है प्राप्ति, और मरने के बाद प्राप्ति क्या होती है? मरते ही सन्यासी कहते हैं नारायण की प्राप्ति होती है। मरने के बाद नारायण आदि नारायण महाविष्णु कहलाते हैं, जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आदि नारायण ने कहा एक को अहम बहुत समय बहुत भी, जिससे जो कि अहंकार पैदा होता है, अहंकार से 3 गुण पैदा होते हैं, 3 पैदा हो जाते हैं और सारा जगत पैदा होता है। वही आदि नारायण जो कि हम मरने के बाद प्राप्त करते हैं। पारायण सब जगह सारा संसार जो है महाप्रलय में जो है कि नारायण का अंतर्लीन हो जाता है। पश्चिम मन्या की तीर्थ आश्रम है, पश्चिम मन्या की कहते हैं तीर्थ और आश्रम 2 नाम से जाना जाता है। पूर्वे मन्या बने आरण्य, पूर्व मन्या को अरण वन और नाम से जाना जाता है। उत्तर मन्या गिरी पर्वत उत्तर मन्या को सागर, गिरी पर्वत सागर नाम से जाना जाता है। सबके तरने तारने, संन्यास मत सबका कारण कल्याण करने वाला है, सबका उद्धार करने वाला है। दक्षिण पुरी भारती सरस्वती, दक्षिण के मन्या के पूरी भारतीय सरस्वती नाम से जाना जाता है। यो 10 नाम मठे चारे, इससे मुझे 10 नाम संन्यास हो गया। 10 नाम संन्यास, 4 मठ, 7 मन्याएं हैं। ये मत जुगाने जुग चले आए, सन्यासी क्या कार्य? हमारा संन्यास मत है युग युग से चला आया हुआ है। जब से दुनिया की उत्पत्ति हुई है तभी से हमारा संन्यास में चला आया हुआ है। जी सुनाए तुम्हें सारे, और कहते सन्यासी आचार के श्री जी महाराज, हमने जो 10 नाम संन्यास मत है सुना दिया विस्तार से आपको। वेद उक्ते संन्यास और मत, क्या कह रहे हैं? हमारा जो वेद संन्यास मत है, वेद उक्त है, वेदों से प्रतिपादित है। वेद भी हमारा साक्षी दे रहे हैं। गुरु दत्ते उजासे, और कौन है संन्यास मत के? गुरु दत्तात्रेय गुरु हो गए हैं। विष्णु की जो है अवतार दत्तात्रेय कहते हैं। दत्तात्रेय जो कि संन्यास में चला हुआ है। परमहंसे परिव्राजिका, परमहंस हमारा मत ही परमहंस है और हम त्याग वृत्ति को धारण करते हैं। शंकरे कहो प्रकाश, ये कौन? शंकराचार्य। कोई भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य कहलाते हैं। शंकराचार्य को शंकर का अवतार करते हैं। भगवान शंकर शंकराचार्य के अवतार लेकर के ये संन्यास मत चलाया है। संन्यास मत के आचार्य, ध्यान दीजिए, संन्यास मत का मत बताने के लिए, मत दर्शाने के लिए जो है कि अपने संन्यास मत को जो है कि 4 युग में कौन कौन से आचार्य बताते हैं। इनके नामे कहता हूँ, हमारे 4 युगों के अंदर संन्यास मत के अलग अलग आचार्य हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सतयुग के, सतयुग की ध्यान दीजिए। फिर सतयुग में संन्यास मत के ब्रह्मा विष्णु महेश इतने आचार्य हुए हैं। त्रेता युग में 3, और त्रेता में 3 आचार्य हुए हैं। वरिष्ठ शक्ति पराशर, वशिष्ठ शक्ति पराशर ये 3 त्रेता में आचार्य हुए हैं। ये देखो तुम्हें चीने, आप अच्छे से पहचान देखिए सुंदर सा जी। द्वापर युग में 2 आचार्य, द्वापर युग में संन्यास में 2 आचार्य हुए हैं। व्यास सुखदेव नाम, व्यास पिता हो गए, सुखदेव नहीं, सुखदेव वेदव्यास सुखदेव 2 आचार्य हुए हैं। कलयुग में पुनीत 3 है, और कलयुग में 3 आचार्य हुए हैं। गौड़ गोविंद शंकर गोविंद शंकराचार्य ये 3 आचार्य हुए हैं। शंकराचार्य के 4 शिष्य भाई, गौड़ है गोविंद शंकराचार्य हो गए। अब शंकराचार्य के 4 शिष्य होते हैं। शंकराचार्य के 4 शिष्य होते हैं। इनमें ब्रह्माचार्य एक, पहले कौन हो गए? ब्रह्माचार्य। शंकराचार्य के पहले से ब्रह्माचार्य होते हैं। दूसरे पद में आचार्य, दूसरे पद्माचार्य हो जाते हैं। तीजे नराटोटकाचार्य, आचार्य कहलाते हैं। चौथे श्रृंगी ऋषि, चौथे श्रृंगी ऋषि का 4 आचार्य हैं। तेने चारों के हैं शिष्य 10, चारों के 10 शिष्य कहलाए हैं। शंकराचार्य के 4 शिष्य, 4 शिष्यों के 10 शिष्य कहलाते हैं। सोई 10 नामे संन्यास है, वही 4 के जो 10 शिष्य में सुंदर साजी 10 शिष्यों 10 नाम संन्यास चलाया हुआ है। पहले एक शंकराचार्य हुए हैं। शंकराचार्य के 4 शिष्य होते हैं।
4 से 10 शिष्य होते हैं, 10 शिष्य अपना अलग अलग संन्यास में चलाया हुआ है। मारागे बांध लियो जैसे 10 शिष्यों ने जो है कि 10 संन्यास मत अपना अलग अलग बना लिया हुआ है। ब्रह्म आचार्य जी की स्वरूपाचार्य जी, ब्रह्माचार्य के कौन? स्वरूपाचार्य शिष्य वे हैं। जिनके हैं शिष्य दोए, उनके 2 शिष्य वे हैं। एक तीरथ है एक आश्रम है, एक आश्रम 2 नाम से जाने जाते हैं। देखो दंडी बाण प्रसिद्ध इनका पहचान क्या? इनके हाथ में डंडा होता है। इनका पहचान, इनके हाथ में डंडा होता है, दंडीवान कहलाते हैं। पद्माचार्य जी की बलभद्र, पद्माचार्य के बलभद्र शिष्य हुए हैं। जिनके बने आरने, उनके नाम बन और आने 2 नाम के शिष्य होते हैं। नरा टोटका आचार्य जी, और नरसार के कितने शिष्य हुए हैं? गिरी पर्वत सागर गिरी, तरल पर्वत, तारने, सागर 3 हुए हैं। श्रृंगेर से के उत्तराचार्य और जी, श्री ऋषि के उदाचार हुए हैं। इनके सरस्वती भारती और पुरी, उदाचार्य के पूरी है भारतीय 3 शिष्य होते हैं। ये 10 नामे विस्तार कलयुग इससे में, सुंदरसा जी एक कलयुग के अंदर 10 शिष्य हुए हैं। और 10 शिष्यों ने जो कि 10 संन्यास मत अपना चलाया हुआ है। संन्यास संप्रदा प्रगट इस करी, संसार के अंदर कलयुग के अंदर 10 शिष्यों ने 10 संन्यास मत अपना जो बांध रखा हुआ है। 68 दर्शन की विधि। अब हो गया 10वां शिष्य। अब 60 दर्शन। जब श्री जी ने कहा भाई संन्यास मत अपना सुना लेते हैं। 10 सन्यासियों का मत जो है कि अंत में बता देते हैं कि भाई मरने के बाद जो नारायण की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? नारायण की। जो महाविष्णु उनकी प्राप्ति होती है। श्री जी ने कहा भाई महानारायण वो भी तो महापरमाश हो जाएंगे। महाप्रलय आदि नारायण जिनका आदि है सुंदर, उनका अंत हो जाता है। परमात्मा अनादि है। फिर परमात्मा अनादि है, अर्थात परमात्मा में आदि है और नहीं तो जनता में मरता वो अनादि कहलाता है। इसे कहते हैं जो आदि नारायण, तो आदि नारायण है, सृष्टि के आदि पैदा हुए, उनका अभी अंत हो जाएगा। परमात्मा अनादि कहलाता है। इसलिए कि जब महानारायण का ही नाश हो जाएगा महाप्रलय में, मुक्ति कहाँ रही? तो संन्यास मत वाले हार जाते हैं। और 60 दर्शनी है, 6 दर्शन वाले, 6 शास्त्र वाले खड़ा हो जाते हैं। 60 दर्शने बोले तवे, और 6 दर्शन के मान 6 शास्त्र हमारे यहाँ है। 6 शास्त्र मानने वाले बताते हैं अपना मत है। प्राचीन हमें मत, 6 दर्शन कहते हैं भाई हे श्री महाराज हमारा मत बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना मत हमारा सिद्धांत है। सो देखो तुम समझ के, और हमारा प्राचीन शास्त्र संन्यास मत है। 6 दर्शनों को हम मानते। आप अच्छे से हमारी बातों को सुनिए। भगवते प्रापते सत्य, जो है 6 दर्शन है, 6 दर्शनों को मानने वालों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा, ध्यान दिए थे कौन? जितने ब्रह्मांड है सुंदर साजी, ये भी ब्रह्मांड है ना। ये ब्रह्मांड जिस ब्रह्मांड हम लोग रहते हैं, इस ब्रह्मांड के 4 मुख वाले ब्रह्मा है। और भी ब्रह्मांड है, किसी ब्रह्मांड के अंदर 8 मुख वाले ब्रह्मा है, किसी में 10 मुख वाले ब्रह्मा है, किसी में 25 मुख वाले ब्रह्मा। जितने ब्रह्मांड है असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश है, असंख्य प्रकार के ब्रह्मा है। तो जिस ब्रह्मांड हम रहते हैं कहते 4 मुख वाले ब्रह्मा है। इस ब्रह्मांड के मालिक जो 4 मुख वाले ब्रह्मा, 4 मुख से 4 वेद नित्याने, वो ब्रह्मा अपने 4 मुख से 4 वेदों नित्यान अहिर्निश गायन करते रहते हैं। अध्ययने अहनिश करें, अब कहते हैं रही दिन रात और दिन 4 मुख से ब्रह्मा 4 वेदों को गाते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अध्ययने उत्तरे मुखी, और ध्यान दीजिएगा जो ब्रह्मा है अपने उत्तर मुख से कौन सा वेद कहते हैं? करें अथर्वणे वेद, उत्तर मुख से अथर्ववेद को उच्चारण करते हैं। पश्चिम मुखते बोल ही, और पश्चिम से कौन सा वेद बोलते हैं? यजुर्वेद के वेद, यजुर्वेद। पश्चिम से यजुर्वेद का वेद बोलते हैं। दक्षिण मुखते उचरे, और दक्षिण से कौन सा वेद बोलते हैं? सामवेद नित्याने, दक्षिण से सामवेद का नित्यान गायन करते हैं। तिनके 60 अंगे हैं सही, इस जैसे 4 वेदों के 6 शास्त्र में सुंदर साजी। कहो तिनके प्रमाण, कौन से वेद से कौन सा शास्त्र हुआ है? कौन से वेद से कौन सा शास्त्र पैदा हुआ बताएंगे। प्रगट भये मुख पूर्वते, पूरा मुख से कौन सा वेद हुआ है? नैनायिक दर्शन, न्यायिक दर्शन हुआ, न्यायिक शास्त्र पैदा हुआ है। पश्चिम मुखे ते प्रगटे, और पश्चिम से कौन शास्त्र हुआ है? तिनके कहो वचन, फिर बता रहे हैं पातंजल और संख्या मत, पातंजल शास्त्र और सांख्य शास्त्र 2 शास्त्र पैदा हुए हैं। वैसे से के परवाने, और वैसे 3 शास्त्र वैसे शास्त्र हुआ है। पश्चिम मुखते प्रगटे, और पश्चिम से कौन सा शास्त्र हुआ है? 3 शास्त्र 3 शास्त्र बना हुआ सुंदर सारी।
मीमांसा दर्शन मीमांसा चतुरे दर्शन हो गया है। दक्षिणे मुक्ति हुए दक्षिण से मीमांसा शास्त्र पैदा हुआ है। अति निर्मले वेदांत कहते हैं जो मते वेदांत है उत्तर में से पैदा हुआ है। वेदांत अति निर्मल ज्ञान है। वेदांत का बहुत निर्मल ज्ञान है। ए वेद खटे दर्शन भय इससे सुंदर सा 4 वेदों से 6 शास्त्र बने हुए हैं। खट आचार्य जे हैं सही अब 6 शास्त्रों के 6 आचार्य पैदा हुए हैं। गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ कहते गौतम ऋषि से जो है कि न्याय शास्त्र पैदा हुआ है। मीमांसा दो मिल कहे और मीमांसा शास्त्र को 2 ऋषियों ने मिलकर बनाया हुआ है। जय मुनि जी और व्यास जैमिनी और वेदव्यास। जैन वेदव्यास से मिलकर कर मीमांसा शास्त्र बनाए हैं। कर्म विवेक जय मुनि कहो कहते हैं कौन से कर्म करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, ये जैमिनी ऋषि ने बनाया हुआ है। शारीरिक कृत्य और शरीर की रचना हुई है कैसे, मनुष्य का शरीर कैसे बना हुआ है, वेदव्यास ने बताया हुआ है। मीमांसा की दो और विधि मीमांसा शास्त्र 2 विधि बता जाती है। कही तुम्हें प्रकाश वेदांत 6 शास्त्र कहते हैं हमने अपना विधि विधान बता दिया है। कपिल देवे ती सांख्य है कपिल मुनि हुए, कपिल मुनि थे। कपिल मुनि से सांख्य शास्त्र बनता है। पातांजल मत शेष और पातंजल मत जो कि शेष शंकराचार्य है वो बनाए हुए हैं। कर्ण देवे वैशिष के और कर्ण देव हो गए हैं, कर्ण देव वैसे शास्त्र बनाए हुए हैं। सेवे वेदांते और उपदेश जो वेदांत है वो शंकराचार्य, शंकर भगवान के अवतार शंकराचार्य ने बनाया हुआ है। ये आचार्य जे मूल है इस तरह से जो कि 6 शास्त्रों के 6 आचार्यों के सुंदर सा जी बाद चतुरे को करत और है ध्यान दीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक ब्रह्मा हो गए। ब्रह्मा के 4 मुख से 4 वेद पैदा हुए। 4 वेदों से 6 शास्त्र पैदा हुए और 6 शास्त्रों का सिद्धांत 6 कहलाता है। जो 6 शास्त्र वाले हैं वो परमात्मा 6 बताते हैं। ब्रह्मा 4 वेद पैदा किया 4 मुख से, 4 वेद 6 शास्त्र बनते। 6 शास्त्रों ने 6 परमात्मा बना दिया हुआ है। भिन्न भिन्न मत देखे कहते 6 शास्त्रों का जो मत है सिद्धांत अलग अलग सुंदर सा जी है। न्याय नाय के दर्शन की जो न्याय के दर्शन कराते हैं उनका क्या सिद्धांत है। भेदवाद विधे आए न्याय के शास्त्र के अंदर कहते हैं बहुत भेद है, बहुत इसमें वादा विवाद है। माया जीवे ईश्वर ये त्रयी न्यायिक शास्त्र में कहते हैं माया ईश्वर जीव, ये तीनों एक कहते हैं, कहे जाते हैं। भिन्न अनादि सुहाए क्या कहते हैं न्यायिक शास्त्र वाले, माया जीव ईश्वर ये तीनों लोग एक हैं और अलग अलग है और अनादि हैं। 20 एक परिनालिका कहते हैं इन्हें क्या बताते हैं न्यायिक शास्त्र 20 1 में 21 प्रणालिका है, 21 श्रेणियां। वो 21 क्या होता है सुंदर जानिए। एक तो हो गया जो ज्ञान इंद्रिया करते कान, ज्ञान इंद्रिय कान है, आँख है, नाक है, जुबान है और चमड़ी है। फिर 2 कान हो गए, कान हो गया है और आँख हो गया है, 2 हो गया है, नाक हो गया, 3 हो गया, जुबान हो गया, 4 हो गया, चमड़ी हो गया, फिर 5 हो गया और जो है कि 6 मन कहलाता है। ये 6 इंद्रियां हैं। 6 इंद्रियों के 6 विषय, 6 इंद्रियों के 6 विषय शब्द और स्पर्श रूप रस गंध और शब्द सुनना। इस तरह से 6 का विषय हो गया, 6 विषय हो गया, 6 इंद्रियां हो जाती हैं और 6 के 6 गुण कहलाते हैं। 6 का 18 हो गया और 18 जाकर 2 आओ जाकर के भी यकीन कहते हैं कर्म और ज्ञान, ये दोनों के 21 हो जाते हैं। सीढ़ी दुख की कहते हैं जौने जो 21 हैं, 21 जो है ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं और ज्ञान इंद्रियों के जो शब्द कहलाते हैं। कहते यही 21 श्रेणियाँ हैं। ये 21 श्रेणियाँ जो है कि जो दुख की श्रेणियाँ हैं। जब तक 21 में इंसान रहता तब दुख भोगता है, 21 को पार कर जाता तब सुख मिलता है। नाश होए तब सुख को कह रहे हैं न्यायिक शास्त्र जब 21 श्रेणियों का नाश हो जाता है तब सुख प्राप्त होता है। प्रापते होवे तौने कहते 21 जब जीव जो है सबका जो 21 श्रेणियों का पार कर जाता है तब सुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न कियो श्री जू तबे न्यायिक शास्त्र आचार्यों को सुनकर भी श्री जी ने प्रश्न किया। श्री प्राणी जी प्रश्न करते हैं ईश्वर जीवे विनाश है। श्री प्राणी कहते हैं भाई आपके सिद्धांत के अंदर ईश्वर जीव, ईश्वर को जीव को और माया को तीनों का आपने विनाश बताया, अविनाशी बताया है। तुम्हारे बचने मंझार ऐसे आपके वचनों के बीच में ईश्वर है, जीव है, माया, तीनों को आपने अलग बताया हुआ है।
20 एक सीढ़ियां कहीं, और 20 एक 21 सीढ़ियां बताते यहाँ पे। दुख की भारी जौन, कह रहे हैं कि 20 एक 21 सीढ़ियां जो दुख की भारी है, दुख से भरी हुई हैं। तिन मध्य माया जीव सवे, 21 के अंदर 21 को आपने बताया, 21 जो सीढ़ियां है दुख से भरी हुई हैं। जब तक जो 21 में होता तब दुखी ही दुखी भोगता है, दुख भोगता है। फिर आपने कह दिया है 21 के अंदर जीव ही है। फिर तो जब जीव का नाश ही हो जाता है तो सुख कौन पाएगा भाई? 21 के अंदर आपने जीव को बता दिया हुआ, और जीव का नाश हो जाता है, 21 से नाश हो जाता है तब सुख प्राप्त होता है। तब जीव का जब नाश हो जाएगा तो सुख कौन भोगेगा? सूक्ष्म स्वरूपे नित्य तुम कहियो, श्री कहते हैं आपने जीव का सूक्ष्म स्वरूप बताया हुआ है। स्थूले कहत हो नाश, सूक्ष्म को नित्य बताते हो और स्थूल को नाश बताते हो। 20 एक सीढ़ियन से, कह रहे हैं 20 एक सीढ़ियों से कहाँ नित्य को बास, श्री कहते 20 21 सीढ़ियों से नित्य का वास, अखंड का भास कहाँ है? अखंड स्थान कहाँ मिलेगा? तब मीमांसा दर्शनी, तो मीमांसा दर्शन क्या बोलते हैं? बोले कर्म प्रधान, मीमांसा दर्शन कहते हैं भाई कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व की राखा, जो जिसके ही तरफ कहते कर्म ही परमात्मा है। कोई परमात्मा है ही नहीं है, कोई भगवान है, कर्म ही प्रधान है। जीव ने अच्छा कर्म किया भगवान बन गया, जीव ने बुरा कर्म किया जीव बन गया है। तो कर्म के कार्य की जीव ही और माया ईश्वर बनते रहते हैं। कारण कर्ता कर्म कहते है, कारण और कर्ता कर्म ही है। कर्म के कार्य जो कि परमात्मा हो जाता है जीव, और कर्म के कार्य जो कि जीव बन जाता है। जीव ईश्वर ब्रह्म है, कहते हैं जीव और ईश्वर ब्रह्म ये दोनों जो कि तीन है। सबे कर्मन को जो रूप, ईश्वर हो, जीव हो गया, ईश्वर हो गया, ब्रह्म हो गया, ये तीनों जो कर्म के फल रूप हैं। जब जीव कर्म का जीव ही कर्म का जीव बन जाता है। अच्छा कर्म किया ईश्वर बन जाता है, और अच्छा कर्म किया ब्रह्म बन जाता है। कर्म बिना कछु और नहीं, कहते कर्म के सिवा कुछ है ही नहीं है, कर्म ही परमात्मा है। कर्म कर जीव ईश्वर बन जाता है, कर्म करके ब्रह्म बन जाता है। सदा अनादि अनूपे, कहते जो कर्म है सदा अनादि है, अनुपमा से रहित है। श्री जी बोले प्रश्न तबे, अब श्री प्राणी जी प्रश्न करते हैं इनसे। कर्मे विषय है भ्रांति, श्री कहते हैं कर्म के विषय तो भ्रांति है, कर्म से भ्रांति है। बच्चा रहा तो कुछ कर्म और रहा, फिर जवान हुआ कर्म बदल गया, बुढ़ा रहा बुढ़ा तो कर्म बदल जाता है। कर्म तो बदलता ही रहता है, तो अकर्म अनादि कैसे कहलाएगा? ब्रह्म अखंडे स्वरूप है, श्री प्राण जी कहते हैं तो ब्रह्म तो अखंड है, अनादि है, सदा एक रस रहने वाला है। कर्म तहाँ उपजे खपे, कहते हैं कर्म तो जो कि पैदा होता है, कर्म का नाश हो जाता है। कर्म पैदा होता है, जैसे हमारे अंदर अज्ञान है, अज्ञानता के कारण इंसान जो कि कर्म को मान कि हमने बहुत कर्म शुभ कर्म किया और बुरा कर्म किया हुआ, लेकिन जब वही ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान से परमात्मा ये सब कुछ करने कराने वाला, कर्म का नाश हो जाता है। स्थिरता उनमें कहते नाही, कर्म के अंदर स्थिरता नहीं है, कर्म स्थिरता नहीं है। अहंकार मने का अमल कहते है, अहंकार मन का अमल है। मन के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, हमने बहुत इतना यज्ञ कर लिया हुआ है। जब मन के अंदर अहंकार पैदा होता है बस कर्म लग जाता है। अहंकार मने जीव में, कहते जो अहंकार मन जीव में, मन जीव के अंदर जो है कि जब जीव के मन में अहंकार पैदा होता है तिहि ते कर्मी बस सोए। वहीं से जब जीव के अंदर अहंकार पैदा होता और अहंकार कर जो कि अहंकार कर जो कि कर्म लग जाता है। तो मैंने इतना बड़ा कर्म किया हुआ है, मन पहुँचे नहीं ब्रह्म लेकिन को, इसलिए कहते हैं जो मन है वो ब्रह्म तक पहुंचता ही नहीं है, मन की गति नहीं ब्रह्म तक है। कर्मे तहाँ क्यों हुए, जब मन की पहुंच ब्रह्म तक नहीं है तो कर्म कैसे ब्रह्म तक पहुंचेगा? माया ते पुनी रहत है, और परमात्मा श्री कहते हैं परमात्मा तो माया से रहित है, परमात्मा के बस माया है ही नहीं है, माया से रहित है। ब्रह्मे स्वरूपे समाने, कहते ब्रह्म तो जो कि एक समान है, एक स्वरूप है, वहाँ न कर्म है न माया है। वेद शास्त्र में यूं कहियो, श्री प्राण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम में ताना ताने, कह रहे हैं शिवा की वेद शास्त्रों का बताया कि ब्रह्म तो कर्म रहित है, निष्काम है, वहाँ न मन है न अहंकार न कर्म, परमात्मा के पास परमात्मा जो ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा वेद का कथन है। सांख्य शास्त्र के दर्शनी, तो सांख्य शास्त्र वाले बोलते हैं, बोले तभी विचारे, सांख्य शास्त्र वाले क्या बताते हैं? प्रकृत पुरुष सबके सांख्य परे, शास्त्र कहते हैं प्रकृति पुरुष,
प्रकृति और पुरुष दोनों के मिलन से संसार पैदा होता, दोनों अलग होते संसार का नाश हो जाता है। भिन्न भय मिट जाते हैं। प्रकृति पुरुष भिन्न मतलब अलग होते हैं तो संसार का नाश हो जाता है और दोनों मिलते संसार पैदा होता है। प्रकृति पुरुष ते कहत हो। अब श्री प्राण जी प्रश्न करते, भाई आप कहते प्रकृति पुरुष जगत पैदा हुआ है, सूरज दृष्टि तिमिर रहे। कहते हैं सूरज अगर प्रकृति पुरुष को ब्रह्म बताते हो तो प्रकृति पुरुष से संसार पैदा हो, ठीक है, तो सूरज से कहीं सूरज से अंधेरा पैदा होगा? भाई प्रकृति पुरुष ब्रह्म है और ब्रह्म से संसार पैदा हुआ, तो संसार ब्रह्म होना चाहिए या मरना, किसी को मरना नहीं चाहिए, सबको अखंड होना चाहिए। ब्रह्म तो अखंड है, ब्रह्म अविनाशी है। अगर प्रकृति ब्रह्म है और प्रकृति पुरुष से संसार पैदा हुआ, संसार अखंड होना चाहिए। जैसे सूर्य से अंधेरा नहीं पैदा हो सकता है तो ब्रह्म से भी देखिए सत असत नहीं पैदा हो सकता है। महाप्रलय सब जगत को कहते हैं, श्री प्राण कहते हैं महाप्रलय के अंदर सब जगत का नाश हो जाएगा। प्रकृति पुरुष लो हुए। बिल्कुल प्रकृति पुरुष का भी महाप्रनाश हो जाता है। रूप रहे नहीं प्रकृति को। श्री जी कह रहे हैं महाप्रलय के अंदर न प्रकृति रहेगी न पुरुष रहेगा, अर्थात जो मोह अहंकार मोह तत्व नाश हो जाएगा सबका। निराकार के मूर्त हैं। और श्री जी कहते हैं भाई प्रकृति जो पुरुष हैं दोनों वो निराकार है कि साकार है? भेदे कहो समझाए। समझा कर बताइए। प्रलय मध्य स्थान कहाँ। और श्री प्राण प्रत कहते हैं कि जो प्रकृति पुरुष निराकार के साकार हैं, फिर प्रलय के अंदर का स्थान कहाँ रहता है? रहे कहो सबे भाई। कहते महाप्रलय के अंदर प्रकृति पुरुष कहाँ रहते हैं, कहाँ जिंदा रहते बताइए। जो तुम अपनी बुद्ध करे। और श्री जी खुद प्रश्न कर रहे हैं, अगर अपनी बुद्धि से आप कहते हो क्या निराकारे कहो ताहि। कहते अगर है अगर अपने बुद्धि से प्रकृति पुरुष निराकार कहते हो सो मिलन कहो कैसे। जब प्रकृति पुरुष दोनों निराकार हैं, निराकार आकार है ही नहीं, निराकार है, इनका मिलन कैसे होगा? भाई मिलन तब जब आकार होगा, अब निराकार तो मिलन होगा ही नहीं इनका। वैसे सके दर्शन सब ये भी हार जाते हैं। अब वैशिक शास्त्र वाले बोलते हैं सबको मूल काल मते खोले। वैशिक शास्त्र कहते हैं सबका मूल काल है। काल में समय, समय पा करके संसार पैदा होता है, समय आए संसार नाश हो जाता है। इस समय को बताते समय ही परमात्मा है, समय ही परमात्मा है। समय पाकर संसार पैदा, समय पर नाश हो जाता है। क्या ले खिलावत सबको कहते जो काल समय है, समय ही जो सबको जो कि समय से पैदा होता है, समय से नाश हो जाता संसार का। सबको खाए करत है यही काल, यही समय सबको खा करके नाश कर देता है। यही रूप ब्रह्म को बस काल समय ही ब्रह्म है, काल ही ब्रह्म है। काल सबको पैदा करता, काल सबको खा जाता है। श्री जी प्रश्न कियो तब श्री प्राण जी प्रश्न क्या करते हैं भाई? मूले कह तो काल जो सब। श्री कहते हैं अगर आप काल को मूल कहते हो कि काल ही मूल है, काल से संसार पैदा होता है। वेद वाक्य मध्य काल को नाशे। श्री प्राण जी कहते हैं कि वेद पुराण शास्त्र के अंदर बताया है कि महाप्रलय में काल का भी नाश हो जाएगा। ये काल भी महाप्रलय में नहीं रहने वाला है। काल पाए उपजी सुबिन से। कहते अगर काल पाकर समय पाकर संसार पैदा होता है, काल समय पाकर संसार का नाश हो जाता है। उत्पत्ति लीन हुई सबे दिन से। कहते हैं तो समय ब्रह्म के अंदर उत्पत्ति लीन तो उत्पत्ति और लय होता ही नहीं। ब्रह्म तो अखंड है, ब्रह्म अविनाशी है। कहियो स्वरूपे ब्रह्म को ऐसो। हाँ श्री कहते हैं आपने जो ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया हुआ है? तुम तो कहा तो सबलिके जैसो। बिल्कुल श्री कहते हैं आप परमात्मा का जो स्वरूप बता सबलिक जैसा, अर्थात खिचड़ी से अवतार। आपने कहा कि प्रकृति पुरुष से मिलन से लेके बस ये संसार पैदा होता है, मिल बिछुड़ते नाश हो जाता है, ऐसा आपने बताया हुआ है। अंग सब लेके माया माही। कहते जो सबलिक है, सबलिक के अंतर माया भी है। सबलिक जो उसे सम्मिलित हो, फिर माया और ब्रह्म दोनों शामिल है। निर्विकारे सब में ही। बिल्कुल परमात्मा जो है कि निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है। कोई काल मध्य ब्रह्म सुना ही। कहते हैं ब्रह्म के अंदर तो काल हो सकता ही नहीं है। ब्रह्म के अंदर ब्रह्म तो अखंड है, अनंत अविनाशी है, वहाँ काल की कोई पर्दी अवस्था नहीं है। या वेद कहियो वेद की माही। इसमें से वेदों में शास्त्रों में बताया कि ब्रह्म अखंड है, ब्रह्म के यहाँ काल समय नहीं है। निराकारे तुम काली कहो। और इसे कहते हैं अगर काल को निराकार कहते हो तैसो रूप ब्रह्म को लहो। तो कहते हैं जब निराकार है तो ब्रह्म तो साकार है।
ब्रह्म तो जो कि निराकार होगा ही नहीं। तब बोले पातंजल ज्ञानी, उसके बाद ये भी शांत हो जाते हैं। फिर पातंजल शास्त्र वाले बताते हैं अपना भेद है। व्यापक ब्रह्म सकल मध्य क्या जानी, कहते हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म व्यापक है, ऐसा बताते हैं। कहते हैं जो ब्रह्म है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर व्यापक है। यही भवने ब्रह्म को लिखो, ये है वैसे शास्त्र कहते हैं ये जो ब्रह्मांड 14 लोक है ये ब्रह्म का घर है, ब्रह्म का निवास स्थान। इस ब्रह्मांड के कण कण में ब्रह्म व्याप्त है। पिंड माहे 8 अंगुली के, और कल वैसे शास्त्र कहते हैं इस शरीर के अंदर जो है जब 8 प्रकार जब योग की साधना किया जाता है इसी शरीर के अंदर ब्रह्म का दर्शन होता है। खोजे कीजिए जब चित्त के कहते दे, हैं जब 22 साल कहते हैं इसी शरीर के अंदर योग साधना किया जाता है, अष्टांग योग करते हैं। अष्टांग योग के द्वारा जो है कि जब खोज करते हैं तो शरीर के अंदर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नाड़ी चक्रे सोधिए और क्या कह रहे हैं? अष्टांग योग करने के बाद इंगला है पिंगला उसमें नाड़ी है, इसका शोधन किया जाता है। मिले ब्रह्म आप में तब ही, क्या कर इसी शरीर के अंदर जो अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा मिल जाता है। ध्यान समाधि नीम जप सोई, ज्ञान है, समाधि है, योग है, नियम है। 8 अंग योग की इस सोई, 8 योग के जो 8 अंग कहलाते हैं ज्योत रूप तुम्हें ब्रह्म ही बस ये मानो, कहते हैं सांख्य साधारण कि योग परमात्मा जो कि ज्योति रूप है। इससे अष्टांग योग किया जाता, योग के द्वारा जो कि जो कान है, आंख है, नाक को बंद किया जाता तो ब्रह्म रंध्र के अंदर एक प्रकाश का दर्शन होता है। ज्योति कहते वही ज्योति दिखाई देता, वही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ज्योति का रूप है। उपजे उपजावे सब में, ये जो ब्रह्म ज्योति रूप है शरीर के अंदर वही सबको पैदा करता है और सबका नाश करता है। जगत रहते किरणा सबता कहते में, ऐसा कहते जगत, ये संपूर्ण जगत जो किरण के रूप में, जैसे किरणों पे सूर्य के अंदर किरण हजारों असंख्य किरणें रहती हैं, ऐसे जो परमात्मा पारब्रह्म में किरण रूप में सबके अंदर व्याप्त है। बुद्ध से ले मत सारे, सांख्य कहते हैं हे श्री प्राणनाथ जी हमारा जो ज्ञान है अपने बुद्धि के अंदर धारण करिए, गिरो चित्त में करे निर्धार, मेरे ऊपर विश्वास कर हमारे ज्ञान को अपने चित्त में धारण करिए। श्री जी पूछियो प्रश्न विवेक, तब श्री जी प्रश्न करते हैं मिट्यो आशंका ये चित्त देके, मेरे मन में शंका हो रहा, आपके ज्ञान को सुन मेरे शंका हो रहा, मेरी शंका समाधान करिए। ब्रह्म सच्चिदानंदे स्वरूपे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राण जी प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म तो सच्चिदानंद, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म चिद है और ब्रह्म आनंद का स्वरूप है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप कहलाता है। जगत असत जड़ दुख को ध्यान दीजिए, ब्रह्म क्या है? सत्य है, ब्रह्म चिद, ब्रह्म आनंद है। ब्रह्म तो सत्य चित आनंद स्वरूप हो गया और संसार क्या? असत्य है।